हेलो स्टूडेंट्स, आपका फंडामेंटल का एक टॉपिक मीनिंग था केयर ऑफ पेशेंट विद बेड रिडन पेशेंट। सो हम जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनकी केयर कैसे कैसे करते हैं कि जो पेशेंट जो है बेड पर ही होते हैं, वो वॉक नहीं कर सकते, चाहे उठकर अपना कोई काम नहीं कर सकते, तो हमने नर्सेस के बेस पर हमने कौन कौन सी जो केयर है वो प्रोवाइड करनी है बेड रिडन पेशेंट को। सो फर्स्ट, प्रमोट गुड ग्रूमिंग एंड हाइजीन। सबसे पहले लाइक पेशेंट बेड पर है, लाइक उसके कोई फ्रैक्चर ही हो गया है कि वो मतलब अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज कर पा रहा, तो हमने उनका जो है हाइजीन एंड ग्रूमिंग पैटर्न जो है मेंटेन करना है नर्स ने। सो नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर ऑफ पेशेंट विद बेड रिडन पेशेंट। सो one of the best things nurse do help any bedridden patient is to make sure that their basic hygiene and grooming need are being addressed. So this include bathing. Some people may be able to get up and shower or take a bath with minor assistance, but other may be unable to do so. In this case, giving a bed bath every day is also acceptable. कहते क्या होता है कि हमने जो फर्स्ट ग्रूमिंग में हमारा हाइजीन मेंटेन करने में जो बेड रिडन पेशेंट है उनको बाथ प्रोवाइड करनी है, उनका बाथिंग का प्रोसीजर हमने करना है। तो कहते हैं अगर कुछ तो पीपल ऐसे है कि वो खुद कर सकते हैं, जहाँ उनको जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स साथ में अगर थोड़ा सा हेल्प कर दे तो वो खुद बाथ ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अनएबल टू डू। सो कहते हैं उसमें जो है हमने एक्सेप्टेबल जो है उनको बेड बाथ का प्रोसीजर करवाना है, हो सके तो एवरी डे पॉसिबल करवाना है। द नेक्स्ट, डेंटल केयर। अगेन सम इंडिविजुअल मे बी एबल टू ब्रश देयर ओन टीथ वाइल अदर में नीड हेल्प डूइंग सो। कहते क्या है कि डेंटल केयर भी कुछ तो पीपल है जो खुद डेली ब्रशिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो मतलब पर्सन जो पेशेंट है नहीं कर सकते। सो हमने उनको ओरल केयर का जो प्रोसीजर है वो करवाना है। देन क्लोथिंग, चेंजिंग इनटू फ्रेश क्लीन क्लोथ्स एज डेली बेसिस इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट डर्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया। कहते हमने उनके डेली जो है कपड़ों को चेंज करवाना है, क्लोथिंग चेंजेस करवानी है, क्योंकि कहते जो हम जो डेली कपड़े मतलब अगर चेंज करवाएंगे तो पेशेंट डर्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो है उनसे जो है कोई हार्म नहीं हो सकता, वो पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। देन फिंगर नेल एंड टो नेल, द हीलिंग प्रोसेस कैन बी इची एंड हैविंग लॉन्ग फिंगर नेल एंड टो नेल कैन लीड टू इनएडवेंटेड स्क्रैचेस एंड अदर इंजरीज। सो कहते हमने पेशेंट की नेल केयर का प्रोसीजर करना है, मीन्स फिंगर नेल एंड टो नेल जो उनको काट देना कि पेशेंट के खुद ही कोई इंजरी को हार्म ना, जहाँ पर इंजरी हुई है जहाँ खुद ही जो अपने कहीं स्क्रैच ना लगा ले पेशेंट। तो इसलिए हमने जो है बाथिंग के बाद डेंटल केयर, क्लोथिंग, देन हमने नेल केयर का प्रोसीजर करना है। देन हेयर कट एंड शेविंग, अगर पेशेंट को शेविंग की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करवानी है। जैसे जो नर्स फीमेल नर्स तो नहीं जैसे नहीं कर सकती, तो हमने जैसे हमारे वार्ड बॉय होते हैं हमने उनको बोलना है पेशेंट को शेविंग करवाने के लिए। अगर पेशेंट खुद कर सकता है देन वेल एंड गुड, हमने वो चीज़ें जो है आइटम्स प्रोवाइड कर देनी है पेशेंट को। देन हेयर कट, हमने प्रॉपर पेशेंट का हेयर वॉश करना है, हेयर कॉम डेली होनी चाहिए। So long and unkept hair can lead to infestation of lice, bed bugs and other parasite। कहते हैं अगर कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम क्रोनिक डिजीज़ की वजह से जो हॉस्पिटल में है, बेड रिडन है, तो हमने उनके मतलब उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं, उनकी मर्ज़ी के साथ हमने पेशेंट का हेयर कट कर देना है, ताकि जो उनमें कोई लाइस या कोई और पैरासाइट है जो है जुएँ वगैरह ना पड़ सकें। सो नेक्स्ट है प्रिवेंट बेड सोर। नेक्स्ट क्या है नर्स का केयर ऑफ पेशेंट विद बेड रिडन पेशेंट, कि बेड रिडन पेशेंट है, पेशेंट अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज कर सकता अच्छे तरीके से, तो हमने बेड सोर्स को प्रिवेंट करना है। सो बेड सोर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर आर इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम सिटिंग और लाइंग इन सिंगल पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। कहते हैं बेड सोर और जो प्रेशर सोर जो है वो क्या है, एक इंजरी हो जाती है, स्किन में वूंड बन जाता है। कहते हैं लेकिन वो वूंड किसकी वजह से होता है, जब पेशेंट जो है सिटिंग और लाइंग में रहता है एक सिंगल पोजीशन में, जहाँ तो वो लेटे रहता है जहाँ बैठे रहता है।
सो कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर एक ही पोजीशन पर पेशेंट जो है रहे तो वहाँ पर जो है बेड सोर बन जाते हैं. सो द prolonged सिटिंग पुट प्रेशर ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज बटक्स, लेग्स एंड थाइज that can cause the skin to break down and break part. सो कहते हैं इसके साथ क्या जो पेशेंट के जो है बटक्स, लेग्स एंड थाइस पर मोस्टली प्रिवेंट हो जाते हैं बेड सोर्स होते हैं. सो उनको हमने प्रिवेंट करवाना है. सो इसमें देखो क्या करवाना हमने. इफ़ द इंडिविजुअल स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ टाइम इन बेड देन टेक ए फ्यू मिनट आउट ऑफ एवरी फ्यू आवर्स टू रिपोजिशन. कहते हैं अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा टाइम बेड पर स्पेंड कर रहा है तो हमने ये कोशिश करनी है कि कुछ मिनट तो अगर नहीं तो अगर कुछ आवर्स के बाद हम पेशेंट की जो है पोजीशन को चेंज कर दें. देन इफ़ दे कैन मूव ओनली देयर ओन इनकर्ज देम टू रीएडजस्ट देमसेल्फ. कहते हैं अगर थोड़ा बहुत पेशेंट जो है वो मूव कर सकता है, अपने आप को मूव हो सकता है, तो हमने उसको इनकर्ज करना है कि आप थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशंस को चेंज कर लो. द नेक्स्ट आस्क ए doctor or nurse for advice on the best way to reposition to the patient so that you don't cause injury to either if you while adjusting their positions. कहते हमें अगर खुद पेशेंट मूव करना चाहता है, अपनी रीपोजिशन करना चाहता है पेशेंट, तो वो डॉक्टर और नर्स से एडवाइस ले कि हम कैसे जो है ईजीएबल जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. देन मेक श्योर यू रिमेन प्रोएक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली चेक दिस कॉमन एरिया और बेड सोर्स. कहते हैं पेशेंट खुद भी अगर चेक करता रहे कॉमन एरिया को लाइक हील, एंकल, हिप्स एंड टेलबोन को. और नेक्स्ट है हमारा, हमने बेड रिडन पेशेंट को क्या करना, कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है कि हमने डेली जो है बेड लिनन्स को चेंज करना है. सो चेंज बेड लिनन्स रेगुलरली. It may seem like a simple thing, but changing the linens make a hug difference. So bedding can get solid from food, bed bath, dirt, skin particles and other debris. कहते हैं हमेशा जो पेशेंट की बेडिंग है, बेड रिडन पेशेंट की, वो मतलब सॉलिड इसलिए हम चेंज करते हैं कि वहाँ पर कोई फूड के पार्टिकल्स ना, बेड बाथ देते समय जो है हमारी वेट हो जाती है बेडशीट, जहाँ कोई डॉट की वजह से और स्किन पार्टिकल की वजह से और अदर डेब्रिस की वजह से जो लिनर है वो ख़राब हुई होती है. इसलिए हमने पेशेंट की बेड लिनर जो डेली चेंज करनी है रूटीनली में. सो वाई, सो वो कहते हैं इसका रीज़न क्या है. सो फॉर रीज़न फॉर हाइजीन एंड हेल्थ, सम थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन चेंजिंग बेड लिनर. सो सिंस बेड ridden इंडिविजुअल स्पेंड मोर टाइम इन बेड देन मोस्ट पीपल, so it is critical that bed linens, fitted sheet, top sheet and pillowcases to change it every 2 to 3 days. Make sure the new set of linen has been properly cleaned and laundered before use. कहते हैं आपको श्योर, नर्सेज को श्योर होना चाहिए जो हम बेड के नीचे जो लिनर मतलब प्रॉपरली उसकी चेंज कर लगा रहे हैं वो क्लीन अप होनी चाहिए और उससे पहले वो लॉन्ड्री से यूज़ होकर आई हो. देन टॉक with your loved one about the material of the bed sheet being used. Is the fabric soft enough for them. कहते हैं हमने जो भी है मतलब बेड शीट अकॉर्डिंग टू मटेरियल लगानी है, सीजन के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं तो जो पेशेंट को कंफर्टेबल दे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट केयर ऑफ पेशेंट, इंश्योर गुड न्यूट्रिशन, कि हमने पेशेंट का जो है गुड न्यूट्रिशन लेवल जो मेंटेन करके रखना है. सो एवरीवन नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग और हेल्थी डाइट एंड इट्स इवन मोर क्रिटिकल इन पेशेंट दैट आर इल और रिकवरिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट. सो सच एज सर्जरी, स्पीक टू पर्सन, डॉक्टर, नर्स, डाइटिशियन. सो व्हाट टाइप ऑफ फूड दे रिकमेंडेड. कहते हैं हमें डाइटिशियन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है पेशेंट को फूड रिकमेंडेड करना है. और आपको पता ही है हेल्थी गुड डाइट जो है पेशेंट के लिए कितना बेनिफिट रखती है, पेशेंट को जल्दी हील और रिकवर करने में हेल्प करती है. देन ट्राई टू प्रोवाइड ए वेल बैलेंस डाइट, कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरी टू इंश्योर योर लव्ड वन रिमेन हेल्थी. कहते हमने ट्राई करना है कि पेशेंट को गुड वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें. देन टेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, कैलोरी के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करें. देन
cater to your loved one physiology. Patient may prefer to eat in small snack session throughout the day. कहते एक बार मतलब ज़्यादा खाने देने से अच्छा है कि हम जो पेशेंट को हम जो है उसको सेशन में स्नैक दें, कि रुक रुक कर हम उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना जो है प्रोवाइड करें. सो कीप वाटर एंड हेल्थी वाट देन नॉन सर्जरी ड्रिंक और हैंड फ्रॉम them to sip throughout the day to ensure they stay hydrated. कहते हैं नॉन सर्जरी वाले पेशेंट को हम जैसे बोल देते हैं कि पानी नहीं लेना, तो कहते हैं हम सिप ऑफ वाटर मतलब एक घूंट दिन में कई बार दे सकते हैं कि उसके जो है लिप्स ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और ड्राई हाइड्रेटेड ना हो जाए पेशेंट. Okay, monitor eating habits and record meal in journal for reference when speaking with the doctor in case you notice anything unusual after eating फूड. कहते हैं हमने मॉनिटर करना है पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स को. देन हमने इनटेक का चार्ट भी इसमें मेंटेन करना कि पेशेंट जो अपनी डेली डाइट में क्या क्या चीज़ें ले रहा है. सो लास्ट में हमने उसको सप्लीमेंट्री जो है वो भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल हाई इन विटामिन की सच एज स्पिनच एंड ब्रोकली दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, इसमें हाई जो विटामिन के होता है. सो नेक्स्ट है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट. हमने पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है. आवर इमीडिएट सराउंडिंग प्ले हग रोल इन आवर इमोशनल वेलबींग. सो टेक फ्यू moments to make sure that the individual's environment and comfortable as possible. So ensure the room is well lit. जो रूम है वेल लिट होने चाहिए विद नेचुरल लाइट. कहते हैं अगर बाहर से सन लाइट जो पॉसिबल है विंडो के दौरान आ रही तो कर्टन्स को रिमूव करवा दो. सन लाइट इज़ नेचुरल डिसइंफेक्टेड है. देन कीप पैसेज टू द बाथरूम ईजी एंड फ्री ऑफ क्लटर. कि बाथरूम जो है वो पेशेंट के मतलब पासेस में होना चाहिए कि जो वो जल्दी जो है वो जा सके. देन प्लेस द बेड विद एन रीच ए नाइट स्टैंड विद ईजी एक्सेस टू एन अलार्म फ़ोन बुक फूड एंड वाटर. कहते हैं बेड के पेशेंट के बेड के जो है पास में एक अलार्म होना चाहिए. नाइट स्टैंड रीच ऑफ नाइट स्टैंड विद ईजी वो मतलब उसका जो ना मतलब स्टैंड है जहाँ उसका बेड है हमने रात टाइम ऐसे शिफ्ट कर देना कि अगर उसको ज़रूरत पड़े वो अलार्म फ़ोन बुक फूड एंड वाटर जो है वो मंगवा सके. देन ऑल द रूम आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गेट रेडी और स्टेल एयर एंड अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट. मीन्स हमने प्रॉपर जो है गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है वार्ड में. अगर पेशेंट वार्ड में है तभी, अगर पेशेंट रूम में है तभी. इसके साथ पेशेंट का स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न भी बना रहेगा अगर हम पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो. देन एम्प्लॉय पेशेंट एंड एम्पैथी. एम्प्लॉयड पेशेंस एंड एम्पैथी. हमने जो पेशेंट को पेशेंस रखने के लिए बोलना और एम्पैथी जो है वो शो करवानी होती है. सो अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट एंड जो फिज़िकल अफेक्ट ऑफ कैंसर्स लाइक मेजोथेलियम. मेजोथेलियम एक जो हमारे बॉडी के टिश्यू सेल होते हैं उनकी कैंसर होती है. सो कैन रियली लिमिट ए पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़. दीज कैन कॉज ए ग्रेट डील ऑफ एंजाइटी स्पेशली फॉर पीपल हु हैड. कहते कि हमने जो है पेशेंट को एम्पैथी शो करवानी है. लाइक वो बेड रिडन पेशेंट है तो इसमें देखो क्या है कि अगर पेशेंट को लाइक कहते कैंसर होगी, कोई भी कैंसर आप ले सकते हो, तो कहते इसमें क्या है कि पेशेंट को जो ग्रेट डील होती है एंजाइटी की होती है. पेशेंट जो है फियर में आ जाता है कि हाँ ये बीमारी मेरे को क्यों लग गई. तो कहते हैं इसमें हमने जो एक तो पेशेंट को पेशेंस रखने के लिए बोलना है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम क्रोनिक डिजीज़ के साथ सफ़र करेगा और मे बी वो लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल में रहे. सो एक बेड रिडन पेशेंट भी बन सकता है. सो टेक टाइम टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स सो यू कैन बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर नीड एंड गोल बेटर. कहते हैं नर्स का क्या रोल है कि नर्स ने उनके साथ जो है उनकी फीलिंग्स को वो शेयर करें नर्स के साथ. क्योंकि अब जैसे वो लॉन्ग टाइम पेशेंट हो जाते हैं बेड रिटर्न तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद भी जाकर उनसे बीच बीच में कुछ उनकी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करें. मीन्स वो आपको फीलिंग बताए तो आप उनकी एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करवा सकें.
तो इसके लिए कहते हैं अगर हम उनको नीड प्रोवाइड करेंगे वो वाली, तो वो हमारी जो केयर है वो बेटर गोल पर जाएगी, हम अचीवमेंट बेटर गोल करेंगे। देन एक्सपेक्टेड थिंग्स टू मेक लॉन्गर देन दे वुड नॉर्मली, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लॉन्गर टाइम निकाल सके और नॉर्मली हो जाए। एवरीडे टास्क विल रिक्वायर मोर एनर्जी फ्रॉम बोथ यूर लव्ड एंड यूर सेल्फ लव्ड, जहाँ पेशेंट है। एंड ट्राई टू रश थिंग्स विल ऑन कोज फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं इस पे जो लॉन्ग टाइम वाले पेशेंट होते हैं, बेड रिटर्न पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डेली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइक डेली हॉस्पिटल की मतलब प्रोसीजर से फ्रस्ट्रेट होते हैं, जहाँ हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पेशेंट के साथ ऐसा नहीं बिहेव करना कि पेशेंट फ्रस्ट्रेट आ गई है तो और हो जाए, हमने पेशेंट के साथ काम करना और एम्पैथी शो करनी है पेशेंट के रिगार्डिंग। देखो इसमें दोनों को ध्यान रखना होगा, पेशेंट को भी अपने पेशेंट से काम लेना और नर्स को भी अपने पेशेंट से काम लेना है, क्योंकि ये जो लॉन्ग टाइम बेड पे पेशेंट रहते हैं जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े इरिटेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, डेली फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं किसी ना किसी पे, डॉक्टर को या नर्सेज के साथ कुछ बोलने लग जाते हैं, तो इसमें हमने पेशेंस ही रखने हैं। सो नेक्स्ट है फीड द राइट वे, मीन्स देखो लॉन्ग टाइम पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, तो अगर हमने उसको जैसे रॉयल ट्यूब्स एनजी ट्यूब डाली है तो हमने फीड करवाना है तो उसका राइट वे होना चाहिए। सो एट मील टाइम मेक श्योर टू प्रॉप अप द पेशेंट्स हेड एंड गिव वेरी स्माइल बाइट्स और सिप्स, कहते हैं ये ध्यान रखो कि पेशेंट जब को आप फीड करवा रहे हो, कोई न्यूट्रिएंट्स फूड दे रहे हो पेशेंट को, तो पेशेंट का सबसे पहले जो हेड है वो एलिवेट होना चाहिए, मीन्स मेंटेन द प्रॉपर पोजीशन। If the patient can sit up for some time, provide assistance at the back by placing a few pillow and make sure there is rail to the sides of bed or something that will prevent, कहते हैं अगर तो पेशेंट बैठ सकता तो इट्स ओके, नहीं बैठ सकता तो उसके बैक रेस्ट लगा दो, अगर बेड ऊपर को होता तो उठा दो, नहीं है तो हम एक पर्सन को एज असिस्टेंस बनाकर बोलेंगे कि वो पीछे को जो है मतलब उसका बैक रेस्ट का काम करे, तो इसके साथ हम उसको जो है वो पेशेंट फॉलोइंग मतलब गिरने से बचा सकते हैं और उसको न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। देन एट केयर 24 आवर प्रोफेशनल केयर गिवर आर विल ट्रेंड इन नर्सिंग केयर फॉर बेड रिडन पेशेंट, सो टेक कंप्लीट केयर, मेंटेन हाइजीन। सो क्योंकि इसमें जैसे पेशेंट को रॉयल ट्यूब्स एंड एनजी ट्यूब पड़ी होती है तो उसका भी हमने प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर जो ट्यूब को हाइजीन करना है। सो आपने जैसे प्रोसीजर में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसीजर करवा दिया एनजी ट्यूब का और ऑयल फीडिंग का, तो इसमें आपने प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करवानी है। अगर पेशेंट बैठ सकता तो आपने बैठा देना है। तो सबसे पहले आपने एस्पिरेट करवाना है जो पहले से ट्यूब में कोई मटेरियल आया हो, तो उसके बाद आपने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही पेशेंट को जो है फीडिंग प्रोवाइड करनी है। और याद रखो कि अगर पेशेंट खुद खाना खा रहा है तो उसको बोलना है बाइट्स जो है वो अच्छे से च्यूइंग करे, जल्दी जल्दी ना खाएं, और पानी को एक साथ नहीं लेना, सिप्स ऑफ के साथ मतलब सिप्स ऑफ वाटर यूज़ करना है, सिप सिप कर कर जो है वो पानी को अंदर निगलना है। ओके, सो केयर ऑफ़ पेशेंट में सबसे पहले हमने किया प्रमोट गुड ग्रूमिंग एंड हाइजीन, कि पेशेंट की हमने गुड ग्रूमिंग एंड हाइजीन को मेंटेन करना है। उसमें हमने बाथिंग, डेली बाथिंग का प्रोसीजर करना है, डेंटल केयर, क्लोथिंग, फिंगर नेल्स, टो नेल्स, हेयर कट एंड शेविंग करवानी होती है डेली पेशेंट की। देन प्रिवेंट बेड सोर, और हमने मोस्टली पेशेंट को पोजीशंस जो है उसकी चेंज करते रहना है कि पेशेंट जो है बेड सोर को प्रिवेंट कर सके। सो
सो नेक्स्ट, चेंज बेड लिनर्स रेगुलरली एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ताकि वो जल्दी हील रिकवर हो सके। एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को। एंड पेशेंट्स एंड एम्पैथी शो करनी है, पेशेंट्स के साथ हमने पेशेंट से काम लेना है, क्योंकि पेशेंट जो है रेगुलर रह रहकर हॉस्पिटल में जो है फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमने अगर फीडिंग करवा रहे हैं तो उसको राइट वे से हमने जो है पेशेंट को फीडिंग करवानी है। ओके, so thank you students, this is the regarding care of bedridden patient.